हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजीत कुमार सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग घड़ी पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम लोग 3 क्लासें कर चुके हैं और ये हम लोग की आज चौथी क्लास होगी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मंद और तेज घड़ियां या घंटी वाला सवाल, जैसे 5 घंटियां इतने अंतराल पर बजती हैं, दोबारा कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। इसके बाद घड़ी कितनी बार कितने समय में बजती है, इस पर आधारित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है। 12 बार बजती है तो 8 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा? क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि एक घड़ी है जो 22 सेकंड में 12 बार बजती है। घड़ी क्या करती है? 22 सेकंड में 12 बार बजती है, तो उसे 8 बार बजने में कितना समय लगेगा? देखिए, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या? T1 अपान T2 बराबर S1 - 1 बटे S2 - 1। इस फार्मूले की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। यहां पर T1 क्या है? T1 हो गया 22 सेकंड। T1 क्या है? 22 सेकंड। तो कर देंगे 22 अपान T2 आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि बोला क्या है? 22 सेकंड में 12 बार बजती है, तो 8 बार बजने में कितना समय आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? T2 ज्ञात करना है। बराबर S1 क्या है? S1 क्या है? 22 सेकंड में 12 बार बजती है। कितनी बार बजती है? 12 बार। तो S1 हो गया आपका 12 - 1 बटे S2 - 1। S2 क्या हो गया? 8 बार। 8 - 1। अब आगे हल करेंगे। 22 बटा T2 बराबर 12 में से 1 गए 11 और 8 में से 1 गए 7। अब यहाँ क्या करेंगे? इसका कर लेंगे तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि T2 गुणे 11 बराबर 22 गुणे 7। 22 गुणे 7। अब क्या करेंगे? T2 बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुणे 7 बटे 11। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 11 एक अन्नम 11 और 11 दूना 22, तो कितना हुआ? 7 दूनी 14। आंसर क्या आ गया हमारा? 14 सेकेंड। आंसर क्या आ गया? 14 सेकेंड आ गया। अर्थात अगर एक घड़ी 22 सेकेंड में 12 बार बजती है, एक घड़ी 22 सेकेंड में 12 बार बजती है, तो उसे 8 बार बजने में कितना समय लगेगा? 14 सेकेंड का समय लगेगा। लगाइए। एक तरीका और देख लीजिए इसका। एक तरीका क्या है कि बोला है एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है। 22 सेकंड में कितनी बार बजती है? 12 बार। तो इसको हम 12 से गुणा करेंगे ऐसी संख्या में जिससे कि हम लोग 22 सेकंड के पास में पहुंच जाएं। तो क्या करेंगे हम? अगर हम 12 गुणे 2, 12 दूनी 24 हो गया। अगर 12 गुणे 2 करते हैं, 12 दूनी 24, और उसमें से 2 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा? 22 सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना? 12 दूनी 24 माइनस 2 बराबर क्या आ गया? 22 सेकंड। यही तो बोला था, 22 सेकंड में 12 बार बजती है, तो 12 बार बजने में मुझे लगता है 22 सेकंड का समय। तो क्या करेंगे? 12 दूनी 24 माइनस 2 बराबर क्या आ गया? 22 सेकंड। अब यही पूछा 8 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो जितना ऊपर की है उतना ही नीचे करना है। तो 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, और 16 में से कितना घटाएंगे? 2, तो बराबर कितना आ गया आपका? 14 सेकंड। कितना आ गया? 14 सेकंड। तो आप इस फार्मूले की सहायता से भी हल कर सकते हैं या प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए तो अगला क्वेश्चन बताएं। लिखिए अगला क्वेश्चन, बोले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। 33 सेकंड का समय लेती है, तो 7 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा? उसे कितना समय लगेगा? तो आपका फार्मूला क्या है? T1 अपान T2 बराबर S1 माइनस 1 अपान S2 माइनस 1। अगर इस फार्मूले की सहायता से हम हल करते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल होगा। देखिएगा, T1 क्या हो गया आपका समय, समय कितना है 33 सेकंड। तो क्या कर दिए हम लोग, 33 अपान T2 समय पूछा है कितना समय लगेगा, T2 ज्ञात करना है, बराबर S1 क्या हो गया 12 बार, 12 माइनस 1 अपान S2 क्या हो गया 7 बार, 7 माइनस 1। तो ये हो गया 33 अपान T2 बराबर 11/6। अब जब हल करेंगे आगे इसे हम, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 33 गुणे 6/11। अब इसको कैंसिल कर देंगे हम, क्या होगा 11 एक नंबर 11, 11 तिया 33 बराबर 6 तिरिक 18 सेकेंड। आंसर आ गया हमारा। तो अगर कोई घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, कोई घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो वही घड़ी 7 बार बजने में कितना समय लेगी, 18 सेकंड का समय लेगी। देखते हैं दूसरे तरीके से। अब यहां बोला क्या है, 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो क्या करेंगे 12 तिहाई 36, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग इसको 12 गुणे 3, 12 तिहाई 36, और इसमें से कितना माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे, क्या आ गया हमारा 33 सेकंड आ गया। यही तो आएगा भाई, 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 12 तिहाई 36 और उसमें से 3 घटाएंगे 33 सेकंड आ गया। अब पूछ रहा है 7 बार बजने में कितना समय लेगी, तो 7 गुणे 3, 7 तिरिक 21 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 18 सेकंड। कितना हो गया 18 सेकंड, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी 10 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है, 18 सेकंड का समय लेती है, तो 6 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा। फार्मूले पर रखेंगे, T1 क्या हो गया हमारा 18/T2 ज्ञात करना है, बराबर S1 क्या हो गया 10 माइनस 1/6 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा ये 18/T2 बराबर 9/5। अब हल करेंगे आगे जब, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणे 5/9, तो 9 इक्यानवे 9 और 9 दूनी 18 बराबर कितना हो गया 10 सेकंड। 10 सेकंड क्या आ गया हम लोगों का, ये आंसर आ गया। अगर 10 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो 6 बार बजने में कितना समय लगेगा 10 सेकंड लगेगा। दूसरे तरीके से हल करके देखते हैं। क्या बात बोला था कि 10 बार बजने में 18 सेकंड लगता है, तो क्या करेंगे हम 10 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 20, और माइनस 2 करने कितना हो गया ये 18 सेकंड हो गया। उसी प्रकार 6 बार बजने में, तो 6 को भी किससे गुणा करेंगे 2 से ही, 6 दूनी 12 माइनस 2 बराबर आंसर क्या आ गया 10 सेकंड।
जितनी बार पहली संख्या से गुणा करेंगे उतनी ही बार दूसरी बार भी गुणा करेंगे। जैसे हम लोग क्या किए थे, 10 दूनी 20, भाई 18 बार बजाना सेकंड है आपका समय, तो 10 दूनी 20 करेंगे और 20 में से 2 घटाएंगे 18 सेकंड आ जाएगा। उसी प्रकार 6 गुणे 2 करेंगे, 6 दूनी 12 और उसमें से 2 ही घटाएंगे तो आंसर क्या आ गया हमारा, 10 सेकंड आ गया। लिख लीजिए। तो अगली टाइप पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित क्वेश्चन का अभ्यास कीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक हमारा मंद और तेज घड़ी। मंद और तेज घड़ी। तो मंद और तेज घड़ी का मतलब क्या है? जैसे कि किसी घड़ी में सुबह के 9 बजे हुए हों, किसी घड़ी में सुबह के 9 बजे हों और घड़ी हमारी दर्शा रही हो 9:15, तो हम लोग क्या कहेंगे, घड़ी 15 मिनट तेज हो गई है। और वही टाइम अगर दर्शाए 8:45, तो क्या कहेंगे, घड़ी 15 मिनट स्लो हो गई है। घड़ी 15 मिनट स्लो हो गई है। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी दोपहर 1 बजे सही समय से 1 मिनट पीछे थी। 1 मिनट पीछे थी। यहां कर लीजिए एक घड़ी मंगलवार, ऐसे कर लीजिए मंगलवार। एक घड़ी मंगलवार दोपहर 1 बजे सही समय से 1 मिनट पीछे थी और गुरुवार दोपहर 1 बजे सही समय से 2 मिनट आगे थी। 2 मिनट आगे थी। तो घड़ी ने सही समय कब प्रदर्शित किया होगा? घड़ी ने सही समय कब प्रदर्शित किया होगा? बोल क्या रहा है कि ये घड़ी है जो मंगलवार दोपहर 1 बजे सही समय से 1 मिनट पीछे चल रही है और वही घड़ी गुरुवार दोपहर 1 बजे सही समय से 2 मिनट आगे चल रही है। तो पूछ रहा है कि घड़ी सही समय कब दिखाएगी या कब शो करेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है कि मंगलवार दोपहर 1 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे अर्थात क्या कर देंगे, इसको हम 1 PM कर देंगे। दोपहर हुआ, क्या है, 1 मिनट पीछे है, ठीक। और उसके बाद क्या है, गुरुवार 1 PM पर ही दोपहर 1 बजे ही 2 मिनट क्या है, 2 मिनट आगे चल रही है। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा हम लोगों को, मंगलवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार दोपहर 1 बजे के बीच कितना घंटा हुआ ये निकालना पड़ेगा। इसके बीच में कितना क्या हुआ, घंटा हुआ निकालना पड़ेगा। तो आप 12-12 घंटे जोड़ दिए। जैसे अगर एक घड़ी हम बनाए यहां पर, समझिएगा ध्यान से, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखिए क्या बोला है, मंगलवार दोपहर 1 बजे। अगर मंगलवार का दोपहर 1 बजे है तो अगर इसमें हम 12 घंटा जोड़ेंगे तो फिर कहां से आ जाएंगे, 1 बजे ही आ जाएंगे। लेकिन कहा क्या था, मंगलवार दोपहर 1 बजे। जब यहां से शुरू करेंगे, जब आएंगे रात के 12 बज जाएंगे और इसके बाद अगला दिन प्रारंभ हो जाएगा और सुबह हो जाएगी। या ऐसे देख लीजिए, अगर यहां पर मंगलवार 1 PM से शुरू करते हैं और इसमें 12 घंटा जोड़ते हैं तो कहाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे हम लोग बुधवार 1 AM सुबह आ जाएंगे। फिर इसमें हम लोग 12 घंटे जब जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे बुधवार 1 PM। यहाँ पर बुधवार सुबह 1 बजे, फिर यहाँ 12 घंटा जोड़ेंगे तो बुधवार दोपहर 1 बजे। अब फिर इसमें जब हम लोग 12 घंटा जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे गुरुवार
1 AM पर। फिर इसमें जब लोग 12 घंटा जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? गुरुवार 1 PM पर। मंगलवार दोपहर 1 बजे से चलेंगे, गुरुवार दोपहर 1 बजे तक पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ पर 12 और 12 12 24 और 36 और कितना हो गया 12 48। टोटल घंटा कितना आया? 48 घंटा आया। टोटल घंटा कितना निकला? 48 निकला। अब देखिए आगे कैसे हल करेंगे इसको। चूंकि यहां पर दो कितना होगा, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 मिनट। तो हम कह सकते हैं घड़ी 3 मिनट आगे होती है बराबर 48 घंटे में। दो एक कितना हो गया? 3 हो गया, और समय कितना हो गया? 48 घंटा। इसलिए घड़ी 1 मिनट तेज होगी बराबर क्या करेंगे? 48 बटे 3 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 का 9 3 3 6 18 घंटा। कितना आ गया? टोटल आ गया हमारा 16 घंटा। कितना आ गया? 16 घंटा आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? चूंकि घड़ी 1 मिनट पीछे चल रही है, तो जब 16 इकन्नम 16 करेंगे 16 घंटा ही आएगा। घड़ी क्या है? 1 मिनट पीछे चल रही है, तो 16 का गुणा जब 1 से करेंगे 16 इकन्नम 16 ही रहेगा वो। तो हमें करना क्या है? यही टाइम जो प्रारंभ में दिया है, मंगलवार दोपहर 1 बजे, तो यहां पर मंगलवार दोपहर 1 बजे में क्या जोड़ देंगे? 1 बजे प्लस यही जोड़ देंगे 16 घंटा। जो प्रारंभ में समय दिया है आपका मंगलवार दोपहर 1 बजे, उसी में क्या जोड़ना है? 16 घंटा जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि घड़ी सही समय कब दिखाएगी। तो जब मंगलवार दोपहर 1 बजे में आप 16 घंटा जोड़ना है आपको, तो 16 घंटा ना जोड़ के पहले 12 घंटा जोड़ लेते हैं। जब मंगलवार दोपहर 1 बजे में 12 घंटा जोड़ेंगे, तो 12 घंटा जोड़ेंगे तो फिर से कहाँ आ जाएंगे हम लोग? 1 बजे ही आ जाएंगे। लेकिन होगा क्या? ये मंगलवार था और ये बुधवार हो जाएगा। बुधवार सुबह 1 बजे, और 12 4 16, 4 घंटा और जोड़ना है, तो 1 घंटा यहां हो गया 1, और ये कितना हो गया 2, और एक 3 1 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार प्रातः 5 बजे। बुधवार प्रातः 5 बजे घड़ी क्या करेगी? घड़ी सही समय दिखाएगी। नोट कर लीजिए, या एक तरीका और देख लीजिए इसको हल करने का। देखिए एक तरीका और, घंटा निकालना भाई आप लोग सीख लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। देखिए आसान तरीका क्या है। पहली बात तो मंगलवार दोपहर 1 बजे 1 मिनट पीछे है, गुरुवार दोपहर 1 बजे 2 मिनट आगे है। तो सबसे पहले कितना पीछे है उसको कर दीजिए ऊपर। भाई 1 मिनट घड़ी क्या चल रही है? पीछे चल रही है, तो 1 मिनट क्या हो गया? ऊपर हो गया। और 2 और 1 का योग कितना होगा? 3 होगा। तो 3 को कर दीजिए नीचे। जितना घड़ी पीछे है उसे ऊपर रख दीजिए, और दोनों का योग कर दीजिए। 2 1 3, इसको कर दीजिए नीचे, और गुणे दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 48 घंटे का। 48 यहां कर दीजिए आप। तो 3 से कैंसिल, 3 का नम 3, और ये कितना हो गया? 16 का नम 16 बराबर हो गया 16 घंटा। अब इसी में ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करेंगे आप? मंगलवार दोपहर 1 बजे में आपको क्या जोड़ना है? 16 घंटा जोड़ना है। जब 16 घंटा जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका बुधवार प्रातः 5 बजे। बुधवार प्रातः 5 बजे घड़ी क्या करेगी? घड़ी सही समय दिखाएगी जो आगे और पीछे चल रही थी। ये बहुत आसान है, सिंपल सवाल। देखिए मंगलवार दोपहर 1 बजे घड़ी सही समय से 1 मिनट पीछे है, 1 को ऊपर रख लिए, और गुरुवार दोपहर 1 बजे सही से समय से 2 मिनट आगे है, तो 2 1 3 हो गया, और दोनों के बीच में घंटा निकाल लीजिए, गुणे 48 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब चूंकि इसमें आपको क्या जोड़ना है? 16 घंटा जोड़ना है। 16 घंटा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बुधवार प्रातः 5 बजे। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं। देखते हैं। एक घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे
सही समय से सही समय से 2 मिनट पीछे थी। सही समय से 2 मिनट पीछे थी और बुधवार दोपहर 2 बजे सही समय से 5 मिनट आगे थी। 5 मिनट आगे थी तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? कब दिखाया होगा? क्या बोल रहा है? एक घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे सही समय से 2 मिनट, इसको 3 मिनट पीछे कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 3 मिनट। एक घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे सही समय से 3 मिनट पीछे थी और बुधवार दोपहर 2 बजे सही समय से 5 मिनट आगे थी, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो पहला काम क्या है, लिखना है हमें सोमवार 2 PM। क्या है ये? 3 मिनट पीछे चल रही है। उसके बाद बुधवार 2 PM, क्या है? 5 मिनट आगे चल रही है। तो सबसे पहला काम है दोनों के बीच में घंटा निकालना। जब घंटा निकालेंगे, सोमवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे के बीच में टोटल हो जाएगा 48 घंटा। कितना हो जाएगा? 48 घंटा हो जाएगा। ये टोटल हो गया 48 घंटा। ठीक है ना? अब आगे काम क्या है आपका? अब आगे काम हम बताए क्या थे कि घड़ी कितना पीछे चल रही है उसको लिख लीजिए ऊपर। सॉरी, कितना पीछे है? 3 मिनट पीछे है। तो 3 को क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे, बटे 5 3 8, दोनों का योग कितना हो गया? 8। तो बटे क्या कर देंगे? 8 गुणे घंटा कितना आया है? 48। अब इसी को आप कर दीजिए कैंसिल। जब कैंसिल करेंगे तो 8 एकन्ना 8 और 8 छंग 48, तो बराबर कितना आ गया हमारा? ये हमारा आ गया 6 18 घंटा। कितना आ गया? 18 घंटा आ गया। समझ में आया भाई? कितना पीछे है उसको ऊपर रखिए और कितना आगे पीछे चले दोनों का योग कर लीजिए। दोनों का योग हो जाएगा बटे 8 गुणे दोनों के बीच में कितना घंटे का अंतर है वो घंटा कर दीजिए। इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका समय निकल आ जाएगा। अब करना क्या है आपको? सोमवार दोपहर 2 बजे में यही 18 घंटा जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे? सोमवार दोपहर 2 बजे प्लस 18 घंटा। जब 18 घंटा हम लोग जोड़ेंगे तो पहले 12 जोड़ते हैं। 12 घंटा, 12 से कितना होता है? 18 होता है। तो जब सोमवार दोपहर 2 बजे में 12 घंटा जोड़ देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? हम लोग पहुंच जाएंगे मंगलवार सुबह 2 बजे। मंगलवार सुबह 2 बजे। और कितना घंटा बचा? 6 घंटा बचा। 6 और जोड़ना है। तो जब 2 बजे पहुंच गए आप, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 1 2 3 4 और 6 से 7 और 7 से 8, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और 6 घंटा। तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? मंगलवार प्रातः 8 बजे। मंगलवार प्रातः 8 बजे घड़ी क्या करेगी? सही समय दर्शाएगी। मंगलवार प्रातः 8 बजे। भाई सोमवार दोपहर 2 बजे में 18 घंटा जोड़ना है। जब सोमवार दोपहर 2 बजे में पहले 12 घंटा जोड़ लेते हैं तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सोमवार से मंगलवार। लेकिन मंगलवार का मंगलवार सुबह 2 बजे। अब उसी में 6 घंटा और जोड़ देना है। तो 2 से 3 1 घंटा हो गया, 3 से 4 2 घंटा, 4 से 5 3 घंटा, 5 से 6 4 घंटा, 6 से 7 5 घंटा और 7 से 8 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6। तो कहां पहुंच गए? मंगलवार प्रातः 8 बजे घड़ी क्या करेगी? घड़ी सही समय दर्शाएगी। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं। लिख लिए भाई? चलिए अगला लिखते हैं। चलिए देखते हैं। एक घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे सही समय से
4 मिनट पीछे थी और बुधवार प्रातः 11 बजे सही समय से 5 मिनट आगे थी, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो पहले करना क्या है, पहले लिख लेना है आपको सोमवार 2 PM पर क्या थी, 4 मिनट पीछे थी। भाई सोमवार दोपहर 2 बजे 4 मिनट क्या है, पीछे चल रही है। और बुधवार प्रातः, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या बोला है, प्रातः बोला है, तो क्या हो जाएगा, 11 AM हो जाएगा। बुधवार प्रातः 11 बजे 5 मिनट आगे चल रही है। तो पहले करना क्या है हमको, पहले निकालना है सोमवार से बुधवार के बीच में कितना घंटा हुआ। तो जब हम लोग सोमवार दोपहर 2 बजे से कहां जाएंगे, बुधवार दोपहर 2 बजे तक, अगर सोमवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक जाना हो तो टोटल हो जाएगा 48 घंटे। कितना हो जाएगा, 48। लेकिन यहाँ पे 11 बजे तक ही पूछा है। कहाँ तक पूछा है, 11 बजे तक ही पूछा है। तो कितना घंटा माइनस कर देंगे, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो जब 48 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 45 घंटा आ जाएगा। यहाँ पे कितना निकल के आया दोनों के बीच अंतर, 45 घंटे का। बस अब क्या करना है, घड़ी कितना पीछे चल रही है, कितना पीछे है, 4 मिनट, 4 बटे दोनों का योग 5 4 9, गुणे अंतर कितने घंटे का आया, 45। कितना घड़ी पीछे चले उसको ऊपर रखिए और आगे पीछे दोनों का योगफल कितना हो गया, 9। दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर आया है, 45। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 9 इकन्नम 9, 9 पचे 45, तो बराबर कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 20 घंटा। कितना आ गया, 20 घंटा। अब करना क्या है, इसी सोमवार दोपहर 2 बजे में, सोमवार दोपहर 2 बजे में ही आपको 20 घंटा जोड़ देना है। तो लिख लीजिए सोमवार दोपहर 2 बजे प्लस 20 घंटा। आप चाहे तो 12 घंटा जोड़ दें या 24 घंटा भी जोड़ सकते हैं। अगर 12 घंटा जोड़ेंगे, सोमवार दोपहर 2 बजे में आप 12 घंटा जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे मंगलवार सुबह 2 बजे। 12 हो गया और 12 8 कितना होता है, 20 होता है। तो अगर मंगलवार सुबह 2 बजे पहुंच गए हैं, उसमें कितना घंटा जोड़ना है, 8 और जोड़ना है। तो देखिएगा भाई, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा और 8 से 9 7 घंटा, 9 से 10 8 घंटा। कितना घंटा हो गया, 8 घंटा। 1 घंटा यहाँ हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। सोमवार दोपहर 2 बजे में जब 12 घंटा जोड़ेंगे तो मंगलवार प्रातः 2 बजे आएंगे, उसी में 8 घंटा और जोड़ना है। 8 घंटा और जोड़ देंगे, पहुंच जाएंगे सुबह 10 बजे। तो आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार प्रातः 10 बजे घड़ी क्या करेगी, घड़ी सही समय दर्शाएगी। मंगलवार प्रातः 10 बजे घड़ी क्या करेगी, सही समय दर्शाएगी। फिर से देख लीजिए, बोला है एक घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे सही समय से 4 मिनट पीछे चल रही है और बुधवार प्रातः 11 बजे सही समय से 5 मिनट आगे चल रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, कितना पीछे है, 4 को ऊपर रख दो, 4 पीछे और 5 आगे, 5 4 9 बटे 9 कर दो। अब दोनों के बीच में कितना घंटा आया उसको लिखकर इसको सॉल्व कर लीजिए, आ गया 20 घंटा। तो अब क्या करेंगे, सोमवार दोपहर 2 बजे में यही 20 घंटा जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मंगलवार प्रातः 10 बजे। ठीक है ना, चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन बताएं, देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया जाए तो प्रातः 10 बजे घड़ी क्या समय दर्शाएगी? घड़ी क्या समय दर्शाएगी? तो पहला काम क्या है भाई, पहले आपको क्या निकालना है कि रविवार 3 PM से रविवार 3 PM से यहां कर दीजिएगा प्रातः मंगलवार। क्या कर दीजिए? मंगलवार। मतलब सवाल क्या है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया जाए तो मंगलवार प्रातः 10 बजे, मंगलवार प्रातः 10 बजे, या ऐसे लिख लीजिए इसको, तो मंगलवार प्रातः 10 बजे घड़ी क्या समय दर्शाएगी? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे मंगलवार 10 AM। तो सबसे पहले दोनों के बीच में घंटा निकालना है, कितना घंटा हुआ, पहला काम यही है। तो देखिए कैसे निकालोगे भाई, क्या करेंगे, रविवार 3 PM में आप 12 घंटा जोड़ दीजिए। रविवार दोपहर 3 बजे 12 घंटा जोड़ेंगे तो सोमवार दोपहर 3 बजे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? सोमवार प्रातः 3 AM पर पहुंच जाएंगे। फिर इसमें 12 घंटा जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे सोमवार 3 PM, ठीक है ना। और फिर से इसमें 12 घंटा जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? मंगलवार 3 AM। और फिर से 12 घंटा जब जोड़ देंगे आप इसमें तो कहाँ पहुंच जाएंगे? मंगलवार 3 PM। लेकिन यहाँ पर मंगलवार सुबह 10 बजे तक ही पूछा है और आप 3 बजे तक चले गए, तो 12 से 3 घंटा वो कर दो और 2 घंटा और घटा दो, तो टोटल यहाँ घंटा कितना हुआ? 48। 48 में कितना घटाना है? 5 घंटा। कितना घंटा आ गया? 43 घंटा। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 43 घंटा का आया। अब करेंगे क्या आगे हम, देखिए बोला क्या है, प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। घड़ी 3 घंटे में आगे बढ़ती है बराबर कितना? 12 सेकंड। इसलिए 1 घंटे में, किसमें? 1 घंटे में आगे बढ़ेगी बराबर, तो क्या हो जाएगा? 12/3 बराबर कितना आ गया? 4 सेकंड। भाई जब घड़ी 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है, 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है, तो 1 घंटे में कितना सेकंड आगे बढ़ेगी? 4 सेकंड। 1 घंटे में कितना बढ़ेगी? 4 सेकंड। और यहाँ पे टोटल घंटा कितना निकाले हैं? 43 घंटा। तो अब देखना पड़ेगा 43 घंटे में कितना आगे बढ़ती है। 43 घंटे में आगे बढ़ती है बराबर क्या हो जाएगा? 43 गुणे 4 सेकंड। तो जब गुणा करेंगे 4 3 12 2 हासिल 1 4 4 16 17 172 क्या आ गया? सेकंड आ गया। अब इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट बराबर 120 सेकंड। तो क्या हो गया? ये 2 मिनट 52 सेकंड। 2 मिनट 52 सेकंड आ गया। फिर से देख लीजिएगा, भाई बोला था एक घड़ी 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है। अगर 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगी? 4 सेकंड। और यहाँ पर रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार प्रातः 10 बजे के बीच में कितना घंटा है? 43 घंटा। जब 1 घंटा बराबर 4 सेकंड,
तो 43 घंटा बराबर क्या करेंगे, 43 गुणे 4 कर देंगे, हमारा क्या आ गया आंसर 172 सेकेंड। और 172 सेकेंड बराबर क्या होता है 2 मिनट 52 सेकेंड। अब क्या पूछा था, तो मंगलवार प्रातः 10 बजे घड़ी क्या समय दर्शाएगी, तो क्या करेंगे, लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकेंड। अगर यही घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, तो मंगलवार प्रातः 10 बजे घड़ी क्या समय दर्शाएगी, दर्शाएगी क्या 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड। लिखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखिएगा, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, 15 मिनट तेज हो जाती है यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चालू किया जाए तो प्रातः 4 बजे घड़ी क्या समय दर्शाएगी, घड़ी क्या समय दर्शाएगी, घड़ी क्या समय दर्शाएगी। देखते हैं, पहले क्या करना पड़ेगा, दोपहर 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच कितना घंटा हुआ ये देखना पड़ेगा। तो लिख लेंगे दोपहर 12 बजे से प्रातः 4 बजे के बीच कितना घंटा हुआ, इसके बीच में कितना घंटा हुआ। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक चले जाइए, कितना हो गया 12 घंटा हो गया, कितना हो गया 12, और 12 3 घंटा और 1 4 घंटा और जोड़ दो, 12 4 कितना हो गया, 12 4 हो गया टोटल 16 घंटा। कितना घंटा आ गया, 16 घंटा आ गया। या देख लीजिए कैसे, देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए भाई, दोपहर 12 बजे से यहाँ से हमको चलना है, कहाँ से, यहाँ से। जैसे आप 12 घंटा पहले जोड़ोगे तो 12 से 12 फिर पहुंच जाएंगे आप। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ दोपहर 12 था और यहाँ क्या हो गया, रात का 12 या सुबह का 12 हो गया। और सुबह 4 बजे तक देखना है, जब यहाँ से यहाँ 12 हुआ तो 12 और यहाँ पर एक कितना हो गया, एक 13 और एक 14 और एक 15 और एक कितना हो गया 16 घंटा। प्रातः 4 बजे तक कितना घंटा हो गया, टोटल 16 घंटा हो गया। अब आगे देखते हैं, अब बोला है प्रतिदिन 15 मिनट तेज होती है, प्रतिदिन 15 मिनट। तो अगर प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब क्या होता है 24 घंटा, क्या होता है 24 घंटा तेज होती है बराबर कितना 15 मिनट। तो अगर 24 घंटा में 15 मिनट तेज होती है तो 1 घंटा में कितना तेज होगी, 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा 15/24। किससे कैसे करेंगे, 3/15, 3 8 14 बराबर कितना हो गया 5/8 मिनट। तो 24 घंटा में 15 मिनट तेज हो रही है, तो 1 घंटे में कितना तेज होगी 5/8 मिनट। अब देखना है आपको कि 16 घंटे में कितना तेज हो जाएगी, तो क्या करेंगे 16 गुणे 5/8 कर देंगे। तो 8 के नम 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 मिनट, कितना आ गया 10 मिनट आ गया। तो पूछा था सुबह 4 बजे, तो क्या होगा 4:10 घड़ी क्या करेगी, समय दर्शाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। लिख लीजिए इसको, फिर अगले टाइप पर चलते हैं। लिखिए, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा, घंटियों पर आधारित प्रश्न, घंटियों पर आधारित प्रश्न। ये जो प्रश्न है आपको
मैथ का भी चैप्टर है एलसीएम लासा मासा, उसमें भी आप इसको पढ़ते हैं। तो एक दो क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है 5 घंटियां पहले एक साथ और उसके बाद 3, 5, 7, 8 एवं 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं, पूर्ण विराम। वे पुनः कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे क्या दिया है 3, 5, 7, 8 एवं 10 सेकंड। तो हमें 3, 3, 5, 7, 8 और 10 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, लासा, या इसे क्या बोलेंगे एलसीएम। तो पहले किससे कैंसिल करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से, 2 से 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। अभी 2 से होगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा। अभी 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 एकन्नम 2, 5 नहीं कटेगा। अब 3 से काटते हैं, 3 एकन्नम 3, 5, 7, 5 लिख लेते हैं। अब किससे करेंगे 5 से, तो 5 एकन्नम 5, 7, 5 एकन्नम 5, अब 7 से हो जाएगा 7 एकन्नम 7। तो टोटल गुणा कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 पंचे 120, और 120 का गुणा 7 से करना है। तो 120 का गुणा किससे करना है 7 से, तो 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 एकन्नम 7, 840, 840 क्या आ गया, सेकंड आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो घंटियां बज रही थी वो सेकंड पे बज रही थी। तो लासा एलसीएम क्या आया हमारा, लासा बराबर हो गया 840 सेकंड। यहाँ पूछा क्या है, वे पुनः कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगी, तो इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। तो 1 मिनट बराबर कितने सेकंड की होता है, 60 सेकंड की। 1 मिनट बराबर कितने सेकंड, 60। तो क्या करेंगे 840 सेकंड को किससे भाग दे देंगे, 60 सेकंड से। जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 14 मिनट आ जाएगा। तो पुनः एक साथ कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगी, तो आंसर क्या आ गया 14 मिनट। अगला क्वेश्चन है 4 घंटियां पहले एक साथ और फिर 4, 6, 12 एवं 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ 12 बजे बजी हूं तो पुनः कब एक साथ बजेंगी। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 4, 6, 12 एवं 18 मिनट का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। निकालना किसका है, 4 का, 6 का, 12 का और 18 का। तो पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तीन 4, 2 छः 12, 2 नौ 18, फिर 2 से, 2 का नम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 तीन 6, 9 नहीं कटेगा, किससे काटेंगे 3 से, 3 का नम 3, 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, फिर से 3 का नम 3। तो बराबर हो गया 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 तीन 36, 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36। तो क्या आ गया बराबर, ये हमारा 36 मिनट आ गया। चार घंटियां 4 घंटियां क्रमशः चार घंटियां क्रमशः
6, 8, 12 एवं 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि ये एक साथ 12 बजे बजी हूं तो पुनः कितने समय एक साथ बजेंगी। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 6, 8, 12 और 18 मिनट का एलसीएम निकालेंगे। 6, 8, 12 और 18 का पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 9 18। 2 से कैंसिल होगा, 3 नहीं होगा, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 से 3 नहीं, 2 1 2, 3 और 9। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 9 बचा, सॉरी 3 त्रिका 9 और 3 1 3। देखिए कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 120। तो आ गया क्या हमारा 120 क्या आया, मिनट आया, क्योंकि ये किसमें दिया था, 6, 8, 12 एवं 18 मिनट के अंतराल पर, किसमें आया, मिनट में। और 120 मिनट बराबर क्या होता है, 2 घंटा होता है। भाई 60 मिनट बराबर क्या होगा, 1 घंटा। तो 120 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 2 घंटा। अब देखिए एक साथ कितने बजे बजी थी, 12 बजे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 बजे प्लस 2 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बजे। 1 बजे पुनः एक साथ बजेंगे, जो कि हो गया हमारा आंसर। सॉरी 12 में 2 जोड़ना है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12 से 1, 1 से 2, 2 बजे।